है कि दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और प्रशासन ने इस मामले में एक्शन लेने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में एमसीडी और एनडीएमसी को निर्देश दिया कि शहर को, गलियों को आवारा कुत्तों से फ्री करें। सभी जगहों से आवारा कुत्तों को उठाया जाए और इन्हें डॉग शेल्टर होम में रखा जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई में अड़ंगा डालता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दिल्ली से हमारे साथ अरविंद सिंह है, उनसे पूरी खबर को डिटेल में समझते हैं। अरविंद, सुप्रीम कोर्ट की ये सख्ती जो है आवारा कुत्तों पर कितनी कारगर साबित होगी और क्या अपने दिमाग में कहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं और कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर की जो तमाम अथॉरिटीज हैं, जिसमें दिल्ली सरकार है, एमसीडी है, एनडीएमसी है और इसके अलावा गाजियाबाद, गुड़गांव की जो संबंधित अथॉरिटीज हैं, उनसे सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि आवारा कुत्ते सड़कों पर, गलियों में ना रहें, उनको वहां से पिक करके शेल्टर होम में रखा जाए। और इसके लिए कोर्ट ने ये कहा है कि तमाम अथॉरिटीज अपनी कार्रवाई करना शुरू कर दें और हर दिन इस बात का रिकॉर्ड रखें कि आखिर कितने कुत्तों को उन्हें डिटेन करके डॉग शेल्टर होम में ले जाया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि कोर्ट ने कहा है कि डॉग शेल्टर होम बनाए जाएं, उसको लेकर के 8 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करे तमाम अथॉरिटीज। और साथ ही कोर्ट ने इस बात की चेतावनी दी है कि अगर कोई पशु प्रेमी संगठन या कोई शख्स सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में बाधा बनता है, किसी भी तरीके से कुत्तों को जब पिक किया जाता है एजेंसी की तरफ से तो उसमें कोई रुकावट डालता है, तो कोर्ट को इस बात की जानकारी दी जाए और कोर्ट इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगा। यानी कोर्ट इसे मानेगा कि ये अदालत के आदेश की अवमानना जैसा मामला है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जो शेल्टर होम है वहां पर पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, वहां पर पर्याप्त लोगों को तैनात किया जाए जो कि इन डॉग्स की नसबंदी जैसी जो कार्रवाई है उसको करें। और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये जो आवारा कुत्ते हैं वो शेल्टर होम से फिर पब्लिक प्लेस पे ना आए। कोर्ट ने इसके अलावा हेल्पलाइन जारी करने के लिए कहा है जहां पर जो डॉग्स के जो काटे जाने और जो रेबीज के जो लोग हैं ताकि उनको जरूरी मदद पहुंचाई जा सके। तो ये सारे दिशा निर्देश कोर्ट ने जारी किए हैं और कोर्ट का ये कहना था कि जो लोग पशु संगठनों की तरफ से जो लोग कार्यकर्ता हैं वो उन लोगों की जिंदगी वापस नहीं कर सकते जिन बच्चों ने रेबीज के चलते अपनी जान खोई है। तो ऐसे में इस मामले में कोई भावना का मिश्रण नहीं होना चाहिए और यही वजह है कि कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में जो दूसरी याचिकाएं हैं उनको हम एंटरटेन नहीं करेंगे और तमाम अथॉरिटीज से इन दिशा निर्देशों पर अमल को लेकर के कोर्ट ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। तो कोर्ट का आदेश बहुत सख्त है, बहुत सख्त दिशा निर्देश है। हालांकि इस आदेश को लेकर एक अलग आयाम है और पशु प्रेमी जो संगठन है वो उसके खिलाफ अपनी बात कोर्ट के बाहर रख रहे हैं और हो सकता है कि उसको लेकर के वो कोर्ट का रुख दोबारा से करें। लेकिन अभी तक जो कोर्ट की स्थिति है उसमें कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश में कोई बदलाव की, किसी समझौते की कोई गुंजाइश बचती नहीं और ये अथॉरिटीज का काम है कि वो सुनिश्चित करें कि सड़कों और गलियों पर आवारा कुत्ते ना मिले, वो या तो पालतू कुत्ते हों या फिर वो डॉग शेल्टर होम में उनकी जगह होनी चाहिए। तो ये सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आवारा कुत्तों को लेकर की गई। ज्यादा जानकारी के लिए अरविंद आपका बहुत धन्यवाद हम करेंगे।